साथियों, आपने सुना होगा कि जेएनयू और बीएचयू के अंदर ये नारे लगाए गए थे और दीवारों पर लिखा गया था, ब्राह्मणों भारत छोड़ो। ऐसा है, ये ब्राह्मणों के प्रति या कभी कभी क्षत्रियों के प्रति भी जो है इस तरह के नारे लगाए जाते हैं, नारे लिखे जाते हैं। और इन सब का उद्देश्य यही होता है कि किसी भी तरह से हिंदुत्व को कमज़ोर करा जाए। और एक बात और भी है, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ हिंदू धर्म के अंदर ही ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण जो हैं हर एक रिलीजन में होते हैं। पादरी, बिशप, पोप, इसमें जो है ये ईसाइयों के ब्राह्मण हैं। ये मौलाना, मौलवी, ये मुसलमानों के जो हैं ब्राह्मण हैं। बौद्ध भिक्षु जो हैं वो बौद्धों के ब्राह्मण हैं। वो जो है जो काम हिंदू धर्म में ब्राह्मण करवाते हैं वही काम पादरी, बिशप, पोप, मौलाना, मौलवी, बौद्ध भिक्षु ये अपने अपने रिलीजन के लिए करवाते हैं। हर रिलीजन के ब्राह्मण सम्मान पाते हैं। जो भी ब्राह्मण होते हैं किसी भी रिलीजन के हुए, वो कोई नौकरी नहीं करते हैं, वो नौकरी नहीं करते हैं, कोई रोज़गार नहीं करते हैं। वो जो उनको दान दक्षिणा मिलती है उसी पर ही आश्रित रहते हैं। जापान और कोरिया के राजा भी दलाई लामा के सामने सिर झुकाते हैं। वैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति भी जो हैं उनके पादरी के सामने, पोप के सामने सिर झुकाते हैं। हर रिलीजन के ब्राह्मण दान पर ही निर्भर करते हैं। कोई मौलाना, मौलवी, पादरी नौकरी नहीं करता है, कोई ना कोई दुकान चलाता है। ये सब दान दक्षिणा पर ही चलते हैं। बस एक थोड़ा अंतर ये है कि भाई दूसरे धर्मों के जो मौलाना, मौलवी, पोप वगैरह जो हैं वो सिर्फ एक पुस्तक तक ही उनका ज्ञान सीमित होता है, जबकि हिंदुओं के जो पंडित होते हैं उनका ज्ञान जो है काफ़ी विस्तृत होता है। वो एक किताब तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि उनका ज्ञान जो है एक तरह से महासागर की तरह होता है। कोई अगर वेदों को पढ़ता है तो वो ब्राह्मण होने के साथ साथ गणतज्ञ, ज्योतिषी, डॉक्टर, योद्धा, वैज्ञानिक सब कुछ हो सकता है। जैसे आयुर्वेद ऋग्वेद का एक उपवेद है, तो ऋग्वेद पढ़ने वाला ब्राह्मण चिकित्सक भी हो सकता है। ज्योतिष यजुर्वेद का हिस्सा है, और जिसने यजुर्वेद पढ़ा है उसको गणित भी आनी चाहिए, गणित भी खुद ब खुद आ जाएगी, तथा एस्ट्रोनॉमी भी उसको आती होगी। धनुर्वेद युद्ध शास्त्र है और ये यजुर्वेद का हिस्सा है, इसलिए कोई ब्राह्मण युद्ध कौशल में भी निपुण हो सकता है। संगीत जो है सामवेद में है, सामवेद में है, तो सामवेद का ज्ञाता जो है वो खुद ब खुद संगीत का ज्ञानी हो जाता है। अगर कोई महाभारत पढ़ता है तो वो राजनीति में कुशल हो जाता है। महाभारत से बड़ा राजनीति का ग्रंथ कोई दुनिया में दूसरा नहीं है। यही बात है कि हिंदू धर्म का जो ब्राह्मण होता है वो ऑलराउंडर होता है और हर क्षेत्र में उसका ज्ञान होता है। दूसरे वालों का, दूसरे धर्म के ब्राह्मणों का ज्ञान जो है एक पुस्तक तक ही सीमित होता है, उनको पुस्तक के बाहर उन पर कुछ नहीं आता है। ऐसे ग्रंथों के अध्ययन के कारण ही ब्राह्मण बौद्धिक रूप से बहुत आगे होता है। दूसरों के मुकाबले ब्राह्मण बुद्धि बल से देश की रक्षा सदियों से करता आ रहा है। इसीलिए हम चाहे चाणक्य हों, चाहे विश्वनाथ भट्ट हों, चाहे बाजीराव पेशवा हों, चाहे सावरकर हों, चाहे शंकराचार्य हों, चाहे बाल गंगाधर तिलक हों, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हों, हम इन सबको जो है पूजनीय मानते हैं। हम वनवासी वाल्मीकि की भी सम्मान करते हैं तथा महर्षि वेद व्यास जिन्होंने की महाभारत लिखी उनका भी सम्मान करते हैं। अब ये प्रत्येक के निशाने पर ब्राह्मण ही क्यों होते हैं, इसके पीछे रीज़न है। अगर ब्राह्मण नहीं होंगे तो यहाँ पे धर्म परिवर्तन करवाने में बहुत आसानी हो जाएगी। आप ये देखिए, जो अपनी संस्कृति से जुड़े होते हैं
जो अपने धर्म से जुड़े हुए होते हैं वो लोग जो है धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं। जिनको अपनी संस्कृति से जुड़े हुए नहीं होते हैं वो जल्दी धर्म परिवर्तन करवा लेते हैं। इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण ये है कि अफ़गानिस्तान के लोगों ने तुरंत मुसलमान बन गए, जबकि नॉर्थ इंडिया के लोग या साउथ इंडिया के लोग जो हैं उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। उन लोगों ने जो है अंग्रेज़ों पुर्तगालियों के निशाने पर भी ब्राह्मण ही होते थे। इस्लामिक शासक भी जो हैं वो भी यही करते थे कि भाई कितने किलो जनेऊ आ गए हैं, तभी वो अपना जो है जो भी करना होता था राजकाज तब करते थे। और एक तरह से ये था कि भाई जनेऊओं की संख्या जो है, जनेऊओं का वजन, वो इस बात को दर्शाता था कि भाई कितने ब्राह्मण जो हैं धर्म परिवर्तन कर गए हैं। लॉर्ड मैकाले ने भी बहुत कोशिश की थी कि भारत देश में ब्राह्मण समाज को ख़त्म कर दिया जाए, परंतु ये है न लॉर्ड मैकाले कर पाया, न फ्रांसिस जेवियर कर पाया, और ब्राह्मणों को वो ख़त्म नहीं कर पाए, क्योंकि ब्राह्मण जो हैं वो एक तरह से ज्ञान के मामले में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एक बात और भी है, हिंदुओं में बच्चे का जन्म होता है तो आप जनेऊ संस्कार, नामकरण संस्कार, विवाह संस्कार, इसके लिए ब्राह्मण को बुलाते हैं। अब आप ये मत सोचिए कि दूसरे धर्मों में भी ये नहीं होता है। भाई मुसलमान के यहाँ पर भी जब बच्चे का खतना करना होता है ना, तो उनका मौलवी आकर के खतना करता है। जब बच्चे की, लड़के की शादी करनी होती है तो मौलवी आकर के ही वो शादी का जो निकाह होता है वो मौलवी आकर के ही पढ़ता है। मरने के टाइम पर भी मौलवी ही उनके यहाँ पे जा कर के दफन करता है। ऐसे ही ईसाई धर्म के अंदर भी यही बात है। भाई आपका जो है ईसाई के बच्चे का भी नामकरण करना होता है, शादी करनी होती है, तो उसके लिए ईसाइयों के यहाँ पर पादरी साहब आ जाते हैं। तो ये प्रत्येक धर्म के अंदर ब्राह्मण होते हैं। अच्छा, अब उसमें एक बात और भी है, कुछ इस तरह का प्रचार कर दिया गया है कि सब ब्राह्मण ठग होते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं, जबकि हकीकत ये है कोई भी धर्म हुए, चाहे हिंदू धर्म हुए चाहे कोई दूसरा धर्म हुए, प्रत्येक धर्म के अंदर जो है अंधविश्वास होते हैं। भाई पादरियों के और दूसरे धर्मों के लोगों के बीच में तो तरह तरह के अंधविश्वास फैले हुए हैं। किसी के यहाँ पे 27 सूरें मिलेंगी, किसी के यहाँ पे मालूम पड़ रहा है 9 तरह के स्वर्ग हैं, कहीं पर मालूम पड़ रहा है कि सब लोगों को जहन्नम में जो है जलाया जा रहा है। ये इस तरह की जो बातें हैं ना प्रत्येक धर्म के अंदर मिलेंगी। बस एक थोड़ा अंतर इसमें ये है, आप हिंदू धर्म में हैं तो कोई आपको, समाज का कोई दूसरा व्यक्ति आपको फोर्स नहीं करेगा कि भाई आप धार्मिक कार्य कर्मकांड ब्राह्मण को बुला के कीजिए। जबकि दूसरे धर्मों में जो समाज के, उसके समाज के अन्य लोग होते हैं वो इस बात के लिए आपको पूछेंगे कि भाई आपने पादरी को या मौलवी साहब को क्यों नहीं बुलाया है आपने जो है। इसलिए ये आपका जो है, आप देखिए कि चाहे वो JNU हो, चाहे BHU हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, और चाहे वो जो है CAA का आंदोलन हुआ है, उन सब में नारे लगाते हैं ब्राह्मणों भारत छोड़ो। अब आप समझ गए होंगे कि ये ब्राह्मणों को क्यों टारगेट करते हैं। ब्राह्मण ही एक ऐसी वो है जो कि ईसाई और अरेबियन रिलीजन वालों के धर्मांतरण में आड़े आ रही है। इसीलिए आपका अरब कंट्रीज से तथा यूरोपियन कंट्रीज से ब्राह्मणों को बदनाम करने के लिए खूब फंडिंग आती रहती है। आप एक बात और देखिए, स्वतंत्र भारत के अंदर भी अब तक 3 बार जो है ब्राह्मणों के विरुद्ध काफ़ी सामूहिक नरसंहार वाली स्थिति हुई है। शायद आपको पता हुए, गांधी के मरने के बाद, गांधी को मारे जाने के बाद मालूम पड़ा था कि महाराष्ट्र के अंदर करीब करीब 5000 ब्राह्मणों को मारा गया था। और रीज़न क्या था, बहाना क्या बनाया था, रीज़न भी नहीं बहाना था
कि सब नाथूराम गौडसे ब्राह्मण है, अतः इसलिए हम ब्राह्मणों को मारेंगे। इसलिए 1948 में करीब करीब 5000 ब्राह्मणों को मारा गया था। इसके बाद 1967 में ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव इन लोगों ने भी संसद का घेराव किया था। और घेराव किस लिए किया था? घेराव ये था कि भाई गौ हत्या बंद की जाए। और उस आंदोलन में सभी लोग थे, ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, यादव भी थे, इस तरह के सभी लोग थे, जो भी मतलब जो गाय पालने वाले लोग हैं वो सब थे। और हुआ क्या, मालूम पड़ा कि निहत्थे लोगों के ऊपर, एकदम निहत्थे लोग थे, उनके पास में कोई हथियार भी नहीं था, उनके ऊपर गोली चलवा दी गई थी और उसमें काफ़ी ब्राह्मण मारे गए थे। और तीसरा, ब्राह्मणों का कहिए या हिंदुओं का कहिए, एक और नरसंहार हुआ 1990 में। कश्मीरी हिंदुओं को जो है वहाँ पे सिस्टमेटिक वे में वहाँ से निकाला गया, जबकि हिंदुस्तान का संविधान भी था, हिंदुस्तान की आर्मी भी थी, हिंदुस्तान की पुलिस भी थी, सब कुछ था। उसके बावजूद मालूम पड़ा कि वहाँ से उन बेचारों को जो है खदेड़ दिया गया एक तरह से। तो दासीपुत्र विदुर एक महापंडित ब्राह्मण थे। अर्थशास्त्र के जनक चाणक्य भी एक ब्राह्मण थे। वेदों के ज्ञाता महाकवि चर्मकार रविदास भी ब्राह्मण है। स्वामी विवेकानंद भी एक ब्राह्मण है। अन्य सैकड़ों ब्राह्मणों ने जो है सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। भाई, सिख पंथ की शुरुआत में भी जो शुरुआत की है उसमें ब्राह्मणों का ही योगदान रहा है। अच्छा हाँ, बहुत से लोगों को एक ये भ्रम होता है कि भाई हिंदुओं में अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बतला देता हूँ कि आप चूँकि हिंदू धर्म से हैं, अतः आपको ऐसा महसूस होता है, अन्यथा दूसरे धर्मों के अंदर भी पूरा अंधविश्वास होता है। आपने अन्य धर्मों को बारीकी से नहीं देखा है, अतः आपको ऐसा लगता है। मालूम पड़ता है कि बहुत से लोग जो है पानी छिड़क करके जो है हिंदू धर्म परिवर्तन कर देते हैं। भाई, पानी छिड़का, पवित्र जल छिड़का और मालूम पड़ा कि आदमी जो है हिंदू से क्रिश्चियन बन गया, या मालूम पड़ा कि दूसरे धर्म से वो क्रिश्चियन बन गया। इस तरह से वो भी वहाँ पर भी इस तरह के खूब अंधविश्वास चलते हैं। और ये आत्मा भगाने वाली बात जो है ना कि भाई रूह भगा रहे हैं, ये तो बहुत आम बात है। सभी धर्मों के अंदर ये ड्रामे होते रहते हैं। और तरह तरह के अंधविश्वास होते हैं। आप यूट्यूब पर देखिए, मालूम पड़ेगा कि आपको 72 हूरों की कहानी पता लगेगी। आपको जो है कंपलसरी खतना करवाना ही पड़ेगा, तभी आप मुसलमान माने जाएंगे, अन्यथा नहीं माने जाएंगे। तो ये सभी धर्मों के अंदर ये अंधविश्वास होते हैं। अंत में मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपया आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।